हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। तो गाइस, हमने स्टार्ट करी थी सी लैंग्वेज की सीरीज और सी लैंग्वेज की सीरीज में हम पढ़ चुके थे हिस्ट्री ऑफ सी और कुछ ऐसी बातें जो हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होनी चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को स्टार्ट करने से पहले। तो वो सारी छोटी छोटी बातें हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं और हिस्ट्री ऑफ सी भी हमने डीपली डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि सी क्यों आई और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या क्या पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सी का नेक्स्ट सेशन। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, हम करेंगे एक प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम करेंगे सी लैंग्वेज की मदद से और हम उसके सिंटैक्स को डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप अगर सी की कोडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो यूज करिए या देव C++ यूज करिए, पर मैं आपको कहूंगा कि आप टर्बो C++ यूज करिए, क्योंकि टर्बो C++ क्या है, ये आपका बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। इसमें क्या है कि आपको वो बिल्कुल भी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद सारे सिंटैक्स लिखने पड़ेंगे, वो आइडिया भी नहीं देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको इजीली सिंटैक्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो टर्बो C++ सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल बाबा पे जाना है और वहां पे लिख देना है टर्बो C++। टर्बो C++, ये आपका आ गया। अब आपको क्या कह रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है और आप यहाँ से इजीली टर्बो C++ को डाउनलोड कर लीजिए और अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब मेरे में पहले से ही डाउनलोड है, इंस्टॉल है, तो कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा। आप यहाँ से इजीली इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब वो डाउनलोड हो जाएगा फाइनली, तो या तो वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाई देगा। जैसे देखो, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है, ये कौन सा है, टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर है जो कि मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिखाई देगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जैसा उसे पाथ देंगे वो वहीं चला जाएगा। ना दिखाई दे तो आप क्या करना, सर्च बार पे सिंपल लिखना टर्बो C++, तो आपको वो वहां पे शो हो जाएगा अगर वो आपके सिस्टम के अंदर होगा। अब चलिए पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और सी के सिंटैक्स को डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सॉफ्टवेयर में जाना है। तो चलिए सॉफ्टवेयर में चलते हैं और ये कह रहा है क्या करना है भाई, मैंने कहा भाई स्टार्ट कर दो टर्बो सी के साथ, ठीक है, क्योंकि मैं अब करने वाला हूं कोडिंग। और उसके बाद आपके सामने देखो एक ऐसा शेल खुल के आ जाएगा, विंडो खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है और हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं। तो न्यू फाइल का कुछ इस तरीके का शेल आएगा और अब आपको अपना पहला प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैं आपको आपका नाम, आप अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा हेलो वर्ल्ड हर कोई प्रिंट कराता है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड ही करवा लीजिए या अपना नाम करवा लीजिए, या पहला प्रोग्राम जो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी का होता है वो यही होता है। 90% लोग सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट कराते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हेलो वर्ल्ड ही कराओ, आप कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप सी के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सी के कुछ सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैश इंक्लूड और एक ट्रायंगुलर ब्रैकेट, उसमें आप लिखेंगे studio.h और फिर एक और हैश लगाएंगे और वहां पे लिखेंगे इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रैकेट conio.h। अब फिर आप लिखेंगे void main। ये चीजें जो हैं ये आपको लिखना कंपलसरी हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये चीजें आप लिखेंगे कंपलसरी हैं, ये आपके लिए लिखना। ये सिंटैक्स है किसका, सी का। और फिर आप एक करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम करली ब्रैकेट के अंदर ही सारा काम करते हैं, ठीक है। एक वॉइड मेन के बाद एक मेन करली ब्रेसेस स्टार्ट होता है और वो लास्ट में जाकर के बंद होता है। इसके बीच में हम अपनी सारी कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं ध्यान से सुनिए एक बार और। सिंटैक्स क्या है, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन, फिर करली ब्रेसेस के अंदर ही हम सारी कोडिंग करते हैं। जो वॉइड मेन के बाद जो मेन करली ब्रेसेस है, ध्यान रखिएगा, जो करली ब्रेसेस ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, ठीक है। अब
ये इंक्लूड क्या है, ये स्टूडियो क्या है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी आपको समझ में आ गया कि अगर हमें कोई भी प्रोग्राम करना है तो हमें ये कुछ बातें लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, ये रट लो इन्हें, ठीक है। इनका मतलब क्या है उसको भी अभी सीखेंगे। तो चलो मैं एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूं। मान लो मुझे प्रिंट कराना है अपना नाम, ठीक है, या आप सबसे पहला प्रोग्राम अपनी जिंदगी का अपना नाम प्रिंट कराना चाहते हैं। भाई नाम प्रिंट कराओगे तभी तो नाम बनेगा, हेलो वर्ल्ड भूल जाओ, पुरानी बात हो गई, ठीक है। तो अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हैं, कोई भी चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटएफ। क्या यूज करते हैं? प्रिंटएफ। प्रिंटएफ कहता है कि भाई ओपन ब्रैकेट कर और इसमें डबल कोटेशन के अंदर, या फिर ऐसे समझो, प्रिंटएफ एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होते हैं उसको भी बाद में डीपली डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये सोचो कि एक प्रोग्राम बनाना है और कैसे कैसे बनाना है। तो प्रिंटएफ कहता है कि भाई एक ओपन ब्रैकेट करो, फिर एक कोटेशन लगाओ। इस कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखोगे ना, मैं उसको आपके शेल पे प्रिंट करके दिखा दूंगा। तो मैंने बोला त्रिपाठी ट्यूटोरियल प्रिंट कर दो भाई, त्रिपाठी ट्यूटोरियल। और फिर वो कहता है कि जो डबल कोटेशन आपने ओपन किया उसको क्लोज भी करना पड़ेगा और ब्रैकेट को भी क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद सी में जब भी आप कोई भी कोडिंग करते हैं, जहां पे आपकी लाइन खत्म हो जाती है, वहां पे आपको लास्ट में ये टर्मिनेटर यूज करना चाहिए, ठीक है। ये जो कॉलन है और कॉलन के नीचे एक और है, डॉट और कॉमा, ये आपका, ठीक है, टर्मिनेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। हमें टर्मिनेटर यूज करना चाहिए। अब सी क्या कहता है कि बन गया प्रोग्राम पहला, प्रिंटएफ मतलब प्रिंट कराते हैं जो भी हमें अपनी स्क्रीन पे दिखाना है और उसको डबल कोटेशन के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, और लास्ट में हम टर्मिनेटर लगा देते हैं। अब सी कहता है कि भाई चलो रन कराते हैं। अभी इसमें एक चीज मिसिंग है, वो भी बताता हूं मैं। रन कराते हैं तो अगर आपको प्रोग्राम रन कराना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं कंट्रोल F9। तो मैंने कंट्रोल F9 किया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। मतलब क्या हो गया? ये तो मैं तो सही रन कर रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो रन सेल होता है उसको रोकना पड़ता है ताकि हमें दिखे वो रन हुआ, लेकिन इतना फास्ट रन हुआ, इतना फास्ट मतलब आउटपुट दिखा हमें कि हम देख भी नहीं पाए। तो उस सेल को रोकने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है getch। आपको ये getch हर एक प्रोग्राम में लगाना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन इतनी जल्दी आके चली जाएगी कि आप उसे देख नहीं पाएंगे। और getch क्या कहता है कि ये रोक के रखता है, जब तक आपका मन करे आप देख लो, और जब हटाने का मन करे एक बटन प्रेस कर दो, इजिली हट जाता है, ठीक है। तो चलिए अब रन कराते हैं कंट्रोल F9। ये देखिए गाइस, आपका क्या आया है? त्रिपाठी ट्यूटोरियल, त्रिपाठी ट्यूटोरियल, त्रिपाठी ट्यूटोरियल, त्रिपाठी ट्यूटोरियल, त्रिपाठी ट्यूटोरियल। ये इतनी बार आ गया, ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है। ये इसलिए आया है क्योंकि आपने, ये जीता जागता सबूत है कि जब हमने क्या था, getch नहीं लगाया था तो भी हमारा स्क्रीन आउटपुट का दिख रहा था, लेकिन वो इतना फास्ट था कि हम उसे देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। एक बार जब वो चला होगा तो एक बार त्रिपाठी ट्यूटोरियल प्रिंट किया, दूसरी बार एक और त्रिपाठी ट्यूटोरियल, तो सारी चीजें उसने बारी बारी से प्रिंट करी। लेकिन जब हमने getch लगाया तब जाकर के ये स्क्रीन रुकी। और इसमें क्या होता है कि जो पुराना मतलब आउटपुट होता है ना, वो भी यहीं पे रहता है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको साबित करता हूँ ये चीज कैसे। देखो अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना, अब आपने एक चीज देखी कि जो पिछला वाला त्रिपाठी ट्यूटोरियल था और उसके बाद वाला त्रिपाठी ट्यूटोरियल था, वो सब क्या थे, एक ही लाइन में आ रहे थे। अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है, आप ये चाहते हो कि जैसे एक बार त्रिपाठी ट्यूटोरियल प्रिंट हो गया और दूसरी बार अगर वो आ रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम नेक्स्ट लाइन के लिए क्या करते हैं, जहां पर भी आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर भी, अच्छा चलो अभी सिंपल देखो, जहां पर भी आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए वहां पे लिख दो printf और डबल कोटेशन में लिख दो /n। डबल कोटेशन में लिख दो /n। ये आपको क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। मतलब जैसे एक बार त्रिपाठी ट्यूटोरियल चला तो अब जब दोबारा चलाओगे तो वो चीजें कहां आएंगी, लाइन ब्रेक कर करके आएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार और रन करके। ये देखो /n ही प्रिंट हो गया,
ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हो गई, देखते हैं। ये वाला लगता है, ठीक है, मैंने उल्टा लगा दिया था। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जो इस बार वाला त्रिपाठी ट्यूटोरियल है वो आपका नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर के आया है। क्यों? क्योंकि हमने /n का यूज किया था, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। क्या हो गया? हाँ, चलो अब एंटर प्रेस कर दो ताकि इस स्क्रीन से बाहर निकल के हम अपने कोडिंग वाली स्क्रीन पे आ जाएं। तो ये देखो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपका जो वो हेलो वर्ल्ड है, चलो उसे भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर इतना याद रखना है कि आपको एक गेट ch लगाना है, क्योंकि स्क्रीन रोकने के लिए आपको हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, आपको इतनी सारी चीजें और ये करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज जरूर करना है, क्योंकि हम कोडिंग इन्हीं के बीच में करते हैं, ठीक है। ये आपका सिंटैक्स है सी का। अब आपको प्रिंट कराना है, अगर हेलो वर्ल्ड मान लीजिए तो आप क्या लिखेंगे, printf लिखो और डबल कोटेशन लगाओ, उसमें लिखो हेलो वर्ल्ड, बस सिंपल। एक टर्मिनेटर लगा दो, कंट्रोल F9 करो। देखो त्रिपाठी ट्यूटोरियल जो था वो तो था, इसने पुराना वाला आउटपुट अभी डिलीट नहीं किया, क्योंकि सी क्या है, सी को अगर हमें कोई भी काम करवाना है तो हमें उसे बताना पड़ता है। यहां पर क्या है कि अगर आपको पिछले सारे आउटपुट डिलीट करवाने हैं, क्योंकि एक नया शेल आ रहा है, मैं नया आउटपुट देखना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि पुराना आउटपुट ना आए, पोछा लग जाए, यहाँ पे सारी चीजें साफ हो जाएं, बस मेरी नई चीज दिखे, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो सी के अंदर हर चीज के लिए एक फंक्शन बनी हुई है, कुछ चीजें बनी हुई हैं, बस आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। एंटर प्रेस करिए, इस सेल से बाहर निकलिए, ठीक है, और ऑल्ट टैब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये फाइल सेव करनी है। तो हम सेव कैसे करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, और सेव पे जाने के बाद आप सी की फाइल सेव कर रहे हैं, कोई भी नाम लिख दीजिए। मैंने बोला फर्स्ट, लास्ट में आप .c जरूर लगाइएगा। जब आप .c लगाते हैं इसका मतलब क्या है कि ये एक C फाइल आपकी बन जाती है, ठीक है। जब आप .c लगाते हैं किसी भी नेम के बाद, तो इसका मतलब ये एक C फाइल बन जाती है। ओके कर दीजिए, और ये आपकी फर्स्ट .c फाइल बन के आपके सिस्टम में तैयार हो चुकी है। इसको बाद में यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ओपन में जाइए, और ओपन में ये देखिए फर्स्ट .c नाम की एक फाइल यहाँ पर आपके पास क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या क्या किया। एक बार और दोहरा लेते हैं चीजों को। सबसे पहले अगर आप सी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें जो हैं वो डेफिनेटली हर एक प्रोग्राम में लिखनी है। हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, और एक करली ब्रेसेस ओपन करना है और उसको एकदम लास्ट में क्लोज करना है, क्योंकि हम सारी की सारी कोडिंग करली ब्रेसेस के अंदर ही करेंगे। अब आपको एक प्रोग्राम प्रिंट कराना है तो हम एक printf फंक्शन यूज करते हैं, और एक ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे और डबल कोटेशन के अंदर हम वो चीज लिखते हैं जो हमें प्रिंट करानी होती है। फिर लास्ट में टर्मिनेटर लगा दीजिए, ये बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो एरर देगा। उसके बाद हम गेट ch यूज करते हैं। गेट ch इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी स्क्रीन रुकी रहे और हम उसे देख पाएं, वरना वो इतनी जल्दी आकर के चली जाती है कि हम अपनी आंखों से उसे देख भी नहीं पाते। हम सोचते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन बैकएंड में फंक्शनैलिटी हो चुकी होती है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और सिंटैक्स को समझेंगे। ये इंक्लूड studio.h है क्या, ये printf क्या है, ठीक है, इन सब चीजों को डीपली पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो और चीजें समझें और नॉलेज गेट कर सकें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो सी या एटसेट्रा एनी कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको, तो मेरा नंबर है, प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।